रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से सारे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी खातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम। दिल तो है आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मकाम। दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफ़िज़ियत खारिजियत नासबियत है हराम। अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से
तहरीक फ़िक्र रज़ा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शेर आले सुन्नत मुनाज़िर कबीर शाहकार जलालियत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के 5वें सालाना उर्स मुक़द्दस की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मरकज़ आले सुन्नत जिया बग्गा शरीफ में रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से आज दिन से ये प्रोग्राम जारी है। मैं अपनी तरफ से तहरीक फ़िक्र रज़ा के तमाम अरकान को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ उर्स मुक़द्दस की तकरीबात का इनेकाद किया है और ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब रहमतुल्लाह अलैह का खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पर स्टेज पे और मजमे में कसीर तादाद में उलमा व मशाइख हुफ़ाज़ किराम आइम्मा व खुतबा मुबल्लिगीन और वाइज़ीन मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक लब्बैक इस्लाम, तहरीक सिरात मुस्तकीम, अल गालिबून, बज़्म जलालिया रिज़विया और दीगर अहबाब शिरकत कर रहे हैं। रब्बुल जलाल सब की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अहले सुन्नत व जमात का ये मजहब है कि रब्बुल जलाल दो जिंदगियां एक मोमिन को अता फरमाता है। एक वो जिंदगी जो हमारी और हैवानों की मुश्तरका जिंदगी है, जो सांस के चलने से बरकरार रहती है, जिसकी निशानियां चलना फिरना और खाना पीना है। और दूसरी वो जिंदगी है जो कलमा इस्लाम की बुनियाद पे मिलती है। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु व जअलना लहू नूरा। हजरत सैयदना हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनको जिंदा कर दिया है। हालांकि पहले भी जिंदा थे, खाते पीते थे, चलते फिरते थे, मगर एक जिंदगी कलमे की है। और अल्लाह का फजल है कि हम सबको रब्बुल जलाल ने वो कलमे वाली जिंदगी भी अता फरमाई है। तो जब रूह निकलती है तो वो जिंदगी खत्म होती है जो हमारी और हैवानों की, जानवरों की मुश्तरका जिंदगी है, लेकिन कलमे वाली जिंदगी फिर भी बरकरार रहती है। इकबाल कहते हैं, तुख्मे गुल की आंख ज़ेरे खाक भी बेखाब है, किस कदर नश्व नुमा के वास्ते बेताब है। सर्दिये मरकज से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दब कर भी अपना सोज खो सकता नहीं। है लहद उस कुव्वते आशुफ्ता की शिराजा बंद, डालती है गर्दने गर्दू में ये अपनी कमन। मौत तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। तो एक मोमिन को फिर जिस वक़्त वो उलूम दीनिया के साथ अपने सीने को मुनव्वर करता है तो रब्बुल जलाल उसकी जिंदगी को मजीद ताबनाक बना देता है। हजरत शेर आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिंदगी का एक हिस्सा पढ़ने में गुजारा। जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ से कुरान मजीद हिफ्ज किया और इस शोबे में वो मुझसे पहले दाखिल हुए। या मैं अभी स्कूल पढ़ता था,
जब वो बिक्की शरीफ में हिफ्ज़ कर रहे थे और मैट्रिक के बाद फिर मैं भी हिफ्ज़ के लिए दाखिल हुआ। फिर उन्होंने लाहौर जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला के अंदर दाखिला लिया और करीमा से लेकर बुखारी शरीफ तक पूरे उलूम मुकम्मल किए। और उसके बाद जामिया जलालिया रिजविया में तदरीस फरमाते रहे और फिर इस मकाम पर जिया बग्गा शरीफ में आके उन्होंने दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और कई साल तक अल्लाह के फजल से दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराते रहे। यहाँ पर हुफ़ाज़े किराम उलमाए किराम तैयार किए और अवाम के अंदर एक इनकिलाब बर्पा किया। वो इनकिलाब अकीदा अहले सुन्नत का इनकिलाब है। यहाँ के लोग गवाही देते हैं कि पहले उन्हें बहुत सी चीज़ों से बेखबरी थी, आगाही नहीं थी। शेर अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ पर मुसलसल फाहमे दीन कोर्स कराए और खुतबाते जुमा दिए और दुरूस कुरान का सिलसिला और मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद किया, तो इससे इस इलाके के अंदर बेदारी आई और अल्लाह ताला के फजल व करम से अहले सुन्नत का परचम मजीद बुलंद हुआ। जो पैगाम वो देते रहे, अल्लाह के फजल से आज भी वो पैगाम जिंदा है और वो पैगाम मसलक अहले सुन्नत का पैगाम है। और जो लंगर खाना उन्होंने मखलूक के लिए खोला, उस लंगर खाने का मुकाबला कोई हातम ताई नहीं कर सकता। इल्मे दीन का गुलशन आबाद करना, दारुलूम कैम करना, मदरसा बनाना, पढ़ाने का सिलसिला जारी करना, ये एक ऐसा सिलसिला है कि एक सबक भी जो पढ़ जाता है उससे भी मरकज या मदरसा बनाने वाले की निजात का सामान तैयार हो जाता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में तशरीफ ले गए तो आपने पूछा, मन गारा सहाजा, ये बाग किसने लगाया? अमुस्लिम अम काफिर, मुसलमान ने लगाया या काफिर ने? तो ये सवाल भी मुख्तलिफ हिकमतों पर मुश्तमिल है। जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें ताज़ा ताज़ा देते हैं, वो अपने शहर के बाग से बेखबर नहीं थे। इस पूछने में भी एक हिकमत थी। आज कुछ लोग हमारे ऊपर बतौर खास एतराज करते हैं कि तुम हर बात में अकीदा ले आते हो कि इमाम का अकीदा क्या है, खतीब का अकीदा क्या है, मुदर्रिस का अकीदा क्या है। जिस तरह अभी पीर अमीनुल्लाह नबील साहब बच्चों और बच्चियों के रिश्ता के लिहाज से तंबीह कर रहे थे कि अगलों का अकीदा पूछना चाहिए, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये बिला वजह हर चीज में अकीदा दाखिल किए हुए हैं। तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि जिनके हम उम्मती हैं, जिनके हम गुलाम हैं, जिस हस्ती का हमने कलमा पढ़ा हुआ है, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खेती बाड़ी के मसले में काश्तकार का भी अकीदा पूछ रहे थे। तो जब काश्तकारी तक अकीदा जानना जरूरी है, तो जन्नत की तैयारी के लिए अकीदा कितना जरूरी होगा। तो सवाल करने में भी ये हिकमत थी कि बाद वालों को यहां से भी रोशनी मिले कि हमने ये बात अपनी तरफ से नहीं गढ़ ली, ये हमारे रसूल अलैहि सलाम का हमारे लिए हुक्म है कि काश्तकारी में भी अकीदे का बड़ा दखल है, तो ईमानदारी में कितना बड़ा दखल होगा। जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया तो उम्मे मुबश्शिर अंसारिया ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग जो है एक मुसलमान ने लगाया था। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फर्क बयान किया कि खेती बाड़ी करने वाला मुसलमान हो
उसमें और काफिर में कितना फर्क है। जमीन एक जैसी है, बीज एक जैसा है, हल एक जैसा चलाया जाता है, गोडी एक जैसी की जाती है, पानी खेत को एक जैसा लगाया जाता है, मगर फर्क जमीन और आसमान का है। बॉर्डर पार का हिंदू और सिख, उसकी काश्तकारी और है और मोमिन की काश्तकारी और है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिम यज़रउ ज़रा और यग़रिसु ग़रसा फयअकुलु मिन्हु इंसानुन औ दाब्बा औ शै इल्ला कानत लहू सदका। फरमाया, अगर काश्तकार के सीने में ईमान है, उसका अकीदा सही है, वो जो काश्तकारी करता है, अगरचे काश्तकारी दुनियादारी है, क्योंकि जब हल चला रहा है तो नफल नहीं पढ़ रहा, पानी लगा रहा है तो तहज्जुद नहीं पढ़ रहा, गोडी कर रहा है तो तिलावत नहीं कर रहा, मगर जमीन अपनी है, गसब की नहीं, पानी चोरी का नहीं, और वक्त पर वो काश्तकार नमाज कज़ा नहीं होने देता, नमाज अदा करता है, तो उसकी काश्तकारी कितनी बरकत वाली है। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसके खेत से जितने इंसान खा जाएं, ले जाएं, जितने जानवर उसके बाग से, उसकी खेती से चर लें, जितनी चिड़ियां दाने चुग लें, जितनी चोंटियां दाने उठा के वहां से ले जाएं, अल्लाह हर दाने के बदले उसको सवाब अता फरमाएगा। ये अभी हाफिज की बात नहीं हो रही, कारी की बात नहीं हो रही, आलिम की बात नहीं हो रही, मुजाहिद की बात नहीं हो रही, गाजी की बात नहीं हो रही, तहज्जुद गुजार की बात नहीं हो रही, बल्कि एक काश्तकार की बात हो रही है कि उसमें जब ईमान है तो उसकी काश्तकारी कितनी उसके लिए मुफीद है कि वो काश्तकारी भी कर रहा है, साथ साथ जन्नत की तैयारी भी कर रहा है। जबकि यही काम गैर मुस्लिम करता है तो वो काश्तकारी दुनियादारी है, लेकिन मोमिन की काश्तकारी जन्नत की तैयारी है। और फिर ये देखो, इसको खबर ही नहीं कि इसकी एक मुरब्बा गंदम से कितनी चींटियां दाने ले गईं, कितनी चिड़ियां ले गईं, ये बेखबर है, ये घर सोया हुआ है, लेकिन जिसने सवाब देना है उसको नींद आती ही नहीं, वो जागता रहता है, उसको सारा पता है। लिहाजा ये दीन ऐसा दीन है कि जिसमें जो सही तरीके से दुनियादारी काश्तकारी करता है वो भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह तबारक व ताला उसको भी लाखों करोड़ों नेकियों से माला माल फरमाता है। तो ये वो फसल थी जो जिस्म की ग़िज़ा है, और मदरसा वो फसल है जो रूह की ग़िज़ा है। दारुल उलूम वो खेती है जो इंसान के ईमान को हरारत बख्शती है और सीनों को सैराब करती है। तो जिसके खेत से कोई चिड़िया, कोई चोंटी, कोई परिंदा अगर दाने ले जाता है एक भी, तो वो उसके लिए जो गुलशन का माली है, जो फसल का मालिक है, बाइसे सवाब बनता है। तो जिसने मदरसा बनाया, मदरसा चलाया, उससे किसी ने नाज़िरा का एक सबक पढ़ लिया, हिफ्ज़ का एक पारा मुकम्मल कर लिया, दरसे निजामी की कोई क्लास पढ़ ली, फिर वो चला गया, अगरचे दारुल उलूम वालों के रिकॉर्ड में भी नहीं कि वो एक दिन आया था, 2 दिन आया था, 4 दिन आया था, लेकिन इस गुलशन और इस तरह के जो मदारिस बनाने वाले लोग हैं, जब वो गंदम का खेत अपने काश्तकार को इतना नवाजता है, तो ये जो दीन के बाग हैं और मार्फत की फसलें हैं, यकीनन जो इनको आबाद करते हैं, रब्बे जुल जलाल एक एक हरफ के बदले जो नस्लें पड़ती हैं और सीने मुनव्वर होते हैं, अल्लाह बनाने वालों को करोड़ों अजर व सवाब अता फरमाता है। और फिर इस नेटवर्क के
जितने लोग हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि कुछ की ड्यूटी पढ़ाना है, कुछ की ड्यूटी पढ़ना है और कुछ की ड्यूटी इंतजाम करना है, ये सारे मिलते हैं तो फिर काम चलता है। तो रब्बे जुल जलाल इस सारे नेटवर्क को अजर व सवाब अता फरमाता है। इन इस्तताता फकुन आलिमा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा बन सकता है तो आलिम दीन बन, फ़इन लम तस्तते फकुन मुतअल्लिमा, अगर आलिम दीन नहीं बन सका तो मुतअल्लिम ही बन जा। फ़इन लम तस्तते फ़अहिब्बहुम, अगर मुतअल्लिम भी नहीं बन सका तो फिर इनसे प्यार करने वाला बन जा। और अगर प्यार भी नहीं कर सकता फरमा फला तुबगिदहुम, फिर इनसे बुग़्ज़ ना रख। फला तकुन खामिसा, फरमा आगे 5वीं सीट पे ना जाना कि ना तू आलिम बने, ना तू मुतअल्लिम बने, ना तू इनका मुहिब बने, और फिर सीना भी इनके बुग़्ज़ से तू खाली ना रखे, बल्कि तू इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे और इनका बुग़्ज़ करे रखे। तो सरकार फरमाते हैं फिर तू हिलाक हो जाएगा, फिर निजात का कोई रास्ता नहीं है। तो इस बुनियाद पर ये जो 4 मरहले हैं, इनमें से जिस मरहले पर भी कोई मौजूद है, ये चूंकि आखिरी उम्मत है और ये दीन क़यामत तक जाना है, और इन लोगों के जरिए जाना है कि जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ करना है। यकीनन हम में से किसी का भी दीन मोहताज नहीं है, मगर ये कि दीन जरूर जाएगा क़यामत तक सलामती से। लन यज़ाल अम्रु हाज़िहिल उम्मत मुस्तकीमा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस उम्मत का अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा। करोड़ों अमेरिका आ जाएं वो इसको बिगाड़ नहीं सकते, ये उम्मत इसका अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा। और हमारा दीन मोहताज नहीं, हम दीन के मोहताज हैं कि हमारा हिस्सा इसमें कितना होगा। लिहाजा खुश नसीब हैं वो लोग जो इन 4 तबकात में से किसी न किसी तबके में मौजूद हैं, और इस बुनियाद पर क़यामत के दिन इनका शुमार भी उस सफ में होगा कि जिनका अल्लाह के दीन को जिंदा करने में बहुत बड़ा किरदार लिखा जाएगा। तो शेर अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के चश्मे से मुख्तलिफ शोबाजात से मिल्लत के नौनहाल और बनातुल इस्लाम उनके तालीम व ताल्लुम का एहतमाम किया जा रहा है। नाजरा हो, हिफ्ज हो, दरस निज़ामी हो या तालिबात का शोबा हो, सारे शोबाजात अल्लाह के फजल से बेहतरीन तरीके से तरक्की की मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि मुतलकन पढ़ना पढ़ाना महमूद नहीं, वो पढ़ना पढ़ाना महमूद है कि जो मसलक अहले सुन्नत की बुनियाद पर हो, और फिर जिसमें इखलास हो, जिसमें मकसद दीन को जिंदा करना हो। क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहयिया बिहिल इस्लाम बैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्ना, कि जिस शख्स को इस हालत में मौत आ जाए कि वो अभी दीन पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ इसलिए रहा था कि वो इस्लाम को जिंदा करे, तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ रहा था, दुनियावी मफादात के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो दीन को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। अभी आलिम नहीं बना था, मुदर्रिस नहीं बना था, मुफ्ती नहीं बना था, मुसन्निफ नहीं बना था, और आगे मौत आ गई। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका सफर रायगा नहीं गया, बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्ना, उसमें और अल्लाह की अंबिया अलैहिस्सलाम में जन्नत के अंदर 1 दर्जे का फर्क बाकी रह जाएगा। अगरचे वो 1 दर्जा भी इतना है जितना जमीन से आसमान ऊंचा है, लेकिन देखना यह है कि वो कितने दर्जे क्रॉस कर चुका है। तो इस बुनियाद पर ये बुनियादी शोबा है इस्लाम का, ये रीढ़ की हड्डी है उम्मत के काम में, और इसके जरिए से तालीम व ताल्लुम के जरिए से ये 14 सदियों में दीन ने सलामती का सफर तय किया है।
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के 2 हलके लगे हुए हैं। एक में जिक्र अज़कार हो रहा है और दूसरे हलके में उलूम पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने के लिए उस हलके को पसंद किया जहां पर इल्म पढ़ाया जा रहा है और फरमाया दोनों ही खैर पर हैं। जो जिक्र कर रहे हैं वो भी खैर पर हैं और जो जो इल्म पढ़ रहे हैं ये भी खैर पर हैं। लेकिन फरमाया मैंने बैठने के लिए इसे इसलिए चुना है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मेरे रब ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। तो मैं तालीम देने वाला हूं और ये मेरे मिशन को चला रहे हैं, तो इस वास्ते मैं इनके साथ बैठा हूं। तो इसलिए ये गनीमत समझना चाहिए माहौल के अंदर, गांव के अंदर, माशरे के अंदर कि दीनी मदरसा मौजूद है, दीन पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला मौजूद है और उसके अंदर बेस जो है वो अल्लाह के फजल से अकीदा अहले सुन्नत है। इस सिलसिला में एक बुनियादी चीज ज़हन में रखिए, अकायद में से सरे फहरिस्त अकीदा तौहीद है और उसके बाद अकीदा रिसालत है और बहुत से अकायद हैं और हर अकीदा इतना कीमती है कि अगर सारी जमीन सोने की भरी हुई हो और कोई बंदा क़यामत के दिन किसी एक अकीदे की जगह जो दुनिया में वो नहीं रख सका उसकी जगह वो कहे या रब ये सोना ले ले और इस अकीदे की खाली जगह पुर कर दे और मुझे जन्नत भेज दे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा इतने सोने से ये अकीदा नहीं मिलता। हालांकि कितना है कि सारी जमीन सोने की भरी हुई है। तो अल्लाह का इतना करम है, यानी ये जो अकायद हमारे सीने में मौजूद हैं, गरीब से गरीब मोमिन भी करोड़ों अमेरिका से ज्यादा मालदार है। क्योंकि अमेरिका के पास तो सारी भरी हुई जमीन सोने की नहीं है, लेकिन इसके दिल में जो अकीदा तौहीद है, इसके दिल में जो अकीदा रिसालत है, इसके दिल में जो मलाइक पर यकीन है, इसके दिल में किताब पर जो ईमान है, इसके दिल में फरिश्तों पर और नबियों पर और आखिरत के दिन पर जो ईमान है, हर अकीदा सारी जमीन सोने से भरी हुई हो इससे कई मर्तबा कीमती है। तो इस वास्ते ये ज़हन में रखना चाहिए, गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। कि कुटिया में बैठा हुआ मोमिन करोड़ों अमेरिका इसके कदमों से लगी हुई धूल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इसके दिल में अल्लाह ने नूरे ईमान की तजल्ली अता फरमाई है। अकीदा तौहीद के लिहाज से एक आसानी है, वो ये है कि जब कोई बंदा सोचता है अल्लाह की जात के बारे में, सिफात के बारे में, कि वो सुनता कैसे है, वो देखता कैसे है, वो बोलता कैसे है, तो आगे से शरीयत का पैगाम आ जाता है कि वो अकल के तराजू पे तोले ही नहीं जा सकता, वो वहम ख्याल क्यास इसके तराजू पे उसे समझा ही नहीं जा सकता। बस ईमान बिल गैब, उस पे ईमान ले आओ। वो वहदहू ला शरीक है, वो हय्युन कय्यूम है, वो अजली है, वो अबदी है। लेकिन जब रिसालत की बारी आती है तो वहां ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये अल्लाह हैं और ये अकल में समा नहीं सकते। यकीनन वो अल्लाह के अजीम बंदे हैं, अल्लाह नहीं, अल्लाह की अजीम बंदे हैं, मगर उनकी शानें ऐसी हैं कि अकल हैरान है, अकल के तराजू पे तोली नहीं जा सकती। अब जिस वक्त रिसालत के बारे में बंदा ईमान लाता है तो फिर 2 रास्ते पैदा होते हैं, एक रास्ता दूसरों का है और एक रास्ता अहले सुन्नत का है। ये मामूली सा फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। और मैं चैलेंज से कह रहा हूं शर्क व गरब में कि जो दूसरों का तरीका है वो तरीका उसका इंजाम जाके अबू जाल पे होता है और हमारे तरीके का इख्तिताम सिद्दीक़ अकबर पे होता है रज़ियल्लाहु ताला। अब देखो किस तरह
अबू जाल दूर नहीं था, करीब था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी शहर में था। लेकिन उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह देखा? उसने अपने जैसा समझ के देखा कि हमारी बरादरी का फर्द है, हम जैसा है माज़अल्लाह। तो जो शान रिसालत को समझने के लिए मसलन इस सदी में अपने आप को देखे कि उनके हाथ थे तो हाथ मेरे भी हैं, उनके कदम थे तो कदम मेरे भी हैं, उनकी आंखें थी तो आंखें मेरी भी हैं, उनकी जुबान थी तो जुबान मेरी भी है। जो शान रिसालत को समझने के लिए अपने आप को आईना बनाता है, उसका नतीजा जहन्नम में निकलता है। और जो शान रिसालत को समझने के लिए शान कुदरत को देखता है, उसका नतीजा जन्नत में मिलता है। अब ये दो तरीके मुआशरे में मौजूद हैं और कशमकश है। वो कहते हैं यूं मानो जैसे हम मानते हैं, हम कहते हैं यूं मानो जैसे हम मानते हैं। अब देखा उन्होंने भी नहीं जो इस जमाने में हमारे खिलाफ मौजूद हैं, और देखा हमने भी नहीं। अगर देखा होता तो फिर ये हमारी आजमाइश ना होती। फिर कौन हमें बहका सकता कि वो हमारे जैसे ही हैं? फिर सरकार के रुख ज़ेबा के जलवे, रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाले अर्श मजाजे हलीम से, जन्नत को रह जाए कदे मुस्तकीम से। तो फिर कोई गुमराह नहीं कर सकता था अगर डायरेक्ट हमने देखा होता। आजमाइश ये है कि हम उस जमाने में नहीं थे और आज हमसे टक्कर ले रहे हैं, वो देखा उन्होंने भी नहीं। तो हम कहते हैं बेशक हमने नहीं देखा, मगर हमारे साथ मुकाबला मत करो, हमने यूं माना है जैसे देखने वालों ने माना है। वो सीरत कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम, हमारे भी दो कदम। ये तारुफ हो रहा है, ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान हो रही है। तो मैं कहता हूं ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि उनके दो हाथ, ये बच्चे बच्चे को पता है कि उनके भी दो कदम हैं, मगर ये तो एक इंसान का तारुफ है। और जो सारे इंसानियत की मेराज हैं और जो अहसन तकवीम की बुलंदी पर हैं, उनकी सीरत ये नहीं कि बताओ हाथ कितने हैं, बाजू कितने हैं, आंख दो हैं। उनकी सीरत ये है बताओ आंख देखती कहां तक है, हाथ खुले कितने हैं, बाजू लंबे कितने हैं। तो फिर पता चलेगा कि ये इंसान की सीरत बयान नहीं हो रही, अल्लाह के नबियों के नबी की सीरत बयान हो रही है। अब देखो जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा बैठकर ताज़ियत एक दूसरे से कर रहे थे। तो कहने लगे तारा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के चले गए। वो कितनी शानों वाले थे, उनका अंदाज क्या था, उनकी अजमत क्या थी। कहते हैं वमा तायर यक़लिबु जनाहिही फिल हवा इल्ला वहुवा यज़कुरु लना इल्मम मिन्हु। वो रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए कि अगर दुनिया के किसी जजीरे में, किसी जंगल में, शर्को गरब की आखिरी हद पर कोई परिंदा उड़ने के लिए पर भी खोलता था, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आंख उसे भी देख लेती थी। ये सहाबा का ईमान है। ये उन्होंने बताया कि ये है सीरत रसूल अलैहिस्सलाम कि आंख देखती कहां तक है, हाथ पकड़ते कैसे हैं। बुखारी शरीफ में है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जमात करा रहे थे। जमात कराते कराते पांव आगे बढ़ाए, फिर हाथ भी ऊंचा किया जैसे किसी चीज को पकड़ा जाता है, फिर हाथ भी नीचे कर लिया, पांव भी पीछे हटा लिए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का ये मामला समझ नहीं आया, क्या नमाज में कुछ तब्दीली हो गई है कि आगे बढ़ना होता है, हाथ ऊंचा करना होता है, फिर नीचे करके पीछे हटना होता है, ये क्या मामला था? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का तरीका वही है जो पहले था और वही रहेगा। सिर्फ ये है कि आज मामला ये हुआ कि मेरे सामने जन्नत आ गई और मेरा हाथ जन्नत के गुच्छों तक पहुंचा। अब जन्नत 7 आसमानों के पार है, जमीन से आसमान तक 500 साल का सफर है। हर आसमान की मोटाई इतनी है जितना जमीन से आसमान है। हर आसमान से अगले आसमान तक 500 साल का सफर है, फिर अगले आसमान की मोटाई 500 साल की है। 7 आसमानों के पार जन्नत है। तो जिस हाथ को इतनी दूर पहुंचने में मिनट ना लगे, उसे जिया बग्गा आने में कितनी देर लगेगी? अब यहां कुछ लोग इस हदीस के मफहूम को महदूद करने के लिए ये लफ्ज बोलते हैं कि हकीकी जन्नत नहीं थी, वो जन्नत की तस्वीर थी। तो मैं कहता हूं, सरकार फरमाते हैं तनावल तो उनकूदम मिनल जन्ना, मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ लिया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने तोड़ा नहीं, कि जन्नत को गैब में रखा गया है और ईमान बिल गैब का हुक्म दिया गया है। अगर जन्नत जाहिर हो जाए तो पेपर आउट हो जाएगा। इस हिकमत के पेश नजर मैंने गुच्छा तोड़ा नहीं, लेकिन वलो तनावल तो, अगर मैं तोड़ लेता, ला अकल तुम मिन हो मा बाकियत दुनिया, सहाबा तुम भी खाते वो गुच्छा खत्म ना होता, तुम्हारे बेटे खाते वो गुच्छा खत्म ना होता, तुम्हारे पोते खाते वो गुच्छा खत्म ना होता, पड़पोते खाते वो गुच्छा खत्म ना होता, 15वीं सदी वाले खाते वो गुच्छा खत्म ना होता। ला अकल तुम मिन हो मा बाकियत दुनिया, क़यामत आने तक वो एक गुच्छा ही चलता रहता। अब मुझे ये बताओ, क्या तस्वीर का गुच्छा भी खाया जा सकता है? कि दीवार पर तस्वीर बनी हुई हो तो क्या वो गुच्छा खाया जा सकता है? खाया तो वो जा सकता है जो हकीकी गुच्छा हो। तो फिर वो इतना बड़ा कि वो खत्म ही ना हो। तो फिर ये है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, कि उनके हाथ के अंदर इतना कुछ आता है कि सरकार फरमाते हैं मैंने तोड़ा नहीं, अगर मैं तोड़ता तो तुम क़यामत तक खाते रहते। तो इस बुनियाद पर सीरत बयान करने का ये मनहज है जो आला हजरत ने हमें बताया, जो फिक्र रिजा में आया, जो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। तो ये तरीका है ईमानियात का। दूसरे जो हैं देखा उन्होंने भी नहीं, देखा हमने भी नहीं, मगर हमारा जो राबता है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर से है रदी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके तरीके का इख्तिताम अबू जाल पर है। इसलिए कि हमने अपनी राय के मुताबिक नहीं माना, हमने देखने वालों की अकीदे के मुताबिक माना है। अब जुबान है हमारी, ये चीजें चखती है, लेकिन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब एक यहूदिया ने रोज बकरी पेश की और अगली टांगों पर जहर ज्यादा डाला हुआ था, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लुकमा मुंह में डाला तो उसे मुंह में ही गर्दश दे रहे थे, हलक से नीचे नहीं उतारा, और फरमाया बुलाओ उसको जिसने ये बकरी भेजी है। वो यहूदन आई तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया असमम थे, क्या तुमने इसमें जहर डाला है?
तो वो कहने लगी डाला तो है, मन अखबारा का, आपको बताया किसने है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथ में बकरी की अगली टांग, जिसको दस्ती कहते हैं, वो गोश्त था, वो बोटी थी हड्डी के साथ। फरमा अखबरतनी हाज़िही ज़िरा, मुझे इस बोटी ने बता दिया है। अब देखो कुव्वते जायका हमारी और है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और है, कुव्वते लामिसा छूने की हमारी और है, उनकी और है। वो कैसा लमस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये बकरी ज़बह हो चुकी, ये इस पर मौत आ चुकी, ये भुनी जा चुकी, ये जिंदा भी होती तो जुबान बोलती, टांग तो ना बोलती, और फिर उस जुबान से जो बोलती समझ किसी को ना आती कि क्या बोल रही है। अब ज़बह भी हो चुकी है, भुनी भी जा चुकी है, और फिर जो है वो बोटी बोलना शुरू हो गई है। उसको किसने बुलाया है? बरेली के ताजदार कहते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। इसका रोस्ट होना ना देखो, इस पे मौत का आना ना देखो, बल्कि ये देखो कि ये हाथ किसके लगे हुए हैं। तो इस बुनियाद पर यह है मसलक अहले सुन्नत व जमात की बरकत कि दूसरे मदारिस का अंदाज और है, अहले सुन्नत व जमात के मदारिस का अंदाज और है। और यह हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से जो हमें बरेली शरीफ का पता मिला है, और ये उनके फजूज व बरक़ात हैं कि जहां भी अल्लाह के फजल से हमारे फकीर बैठे हैं, हमारे फौजाला गए हैं, उन्होंने जाकर वहां ही एक गुलशन आबाद कर दिया है। मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब उस मर्दे मैदान का नाम है कि वो अब्दुल कादिर शाह जो कि सहाबा के खिलाफ जुबाने तान दराज कर रहा था, और उसने अपने बजामे खेश अपने इल्म की इतनी धाक बिठाई हुई थी, कोई उसके साथ पंजा आजमाई करने को तैयार नहीं था, और वो मुसलसल बड़े बड़े दावे करता जा रहा था। ये है जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम के माहौल का फैज कि मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली जलालिया से पढ़ के उस बहुत बड़े गुरु के मुकाबले में आए और उसको चारों शानों चित करके आला हजरत की फिक्र का झंडा बुलंद कर दिया। यानी लोग हैरान थे। मुझे मौलाना अजीजुद्दीन कौकब साहब ने फोन किया, कहने लगे कि आबिद जलाली साहब अगरचे उम्र में बिल्कुल नौ उम्र हैं और वो बड़ा पुराना जो है वो गुरु घंटाल है। कहने लगे मुनाजरा दलाइल तो अपनी जगह रहे, मैंने जिस तरह उसके सामने बैठ के आबिद जलाली साहब को इत्मीनान से मुस्कुराते देखा है, मैं इससे हैरान हूं कि उन पर किसी तरह का उसका कोई रोब, कोई खौफ, किसी तरह की कोई अलामत तारी नहीं थी, बल्कि उल्टा वो घबराया हुआ नजर आ रहा था। और ये बिल्कुल नौ उम्र शेर अहले सुन्नत की बका के लिए और मसलक आला हजरत के लिए उसको नाकों चने चबवा के वापस लौटा। आज तक बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक उस शख्स के जो बातिल नजरियात हैं उनकी का इदराक नहीं, या इदराक तो है अंदर से खुद खराब हैं और उसके साथ मिले हुए हैं, या फिर कोई और वजह है। लेकिन अल्लाह ने इस मर्दे मैदान को उसके बारे में, उसकी गुमराहियों के बारे में इदराक भी दिया और उसको शिकस्त से दो चार करने की अल्लाह ने जुर्रत और इल्म भी अता फरमाया। ये कोई बड़ाई की बात नहीं, लेकिन ये फैज है हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का
जो आपने फरमाया था हर के कारिश अज बराए हक बुआद कारे पैवस्ता बारौनक बुआद, कि जिसका काम हक के लिए होता है अल्लाह उसके काम को हमेशा रौनक अता फरमा देता है। अब देखो ये जो चंद सालों से मसला मासूमियत के लिहाज से बात चल रही थी, पिंडी से एक शख्स ने, हबीबुल हक शाह नामी शख्स ने हमारे खिलाफ किताब लिखी। उस किताब में झूठ, इफ्तिरा, खयानत, इत्तिहामात, हमारी बातें काट काट के बदल बदल के लिखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई और उनको गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इधर से मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल सियालवी जलाली उठे तो अजमते बतूल रदियल्लाहु ताला अन्हा नामी किताब लिखी, जिस किताब के अंदर उसके सारी खयानतों का पर्दा चाक कर दिया। आप सारे हजरात वो किताब हासिल करें और जिसे भी कोई शक है वो किताब उसके सामने रखें। और फिर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद नोमानी जलाली ने तकरीर करके जो खयानतें थी उन सब का पर्दा चाक कर दिया। अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पहले मुख्तलिफ उलमा के पास जाकर तकरीजों के लिए पेश कर रहे थे कि इस पर तकरीज लिख दो, इस पर तकरीज लिख दो, लेकिन अब उस की जितनी भी खयानतें थी, इत्तिहामात थे, अल्लाह के फजल से उन सब का पर्दा चाक हो चुका है और सूरज निखर के तुलू हो चुका है। अब ईरान के ये गुमाश्ते और रवाफिज की बी टीम, इनको पाकिस्तान के किसी जंगल में भी छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। और खुसूसी तौर पर पिंडी की एक शख्सियत, अब वो बिस्तरे अलालत पर है, मैं खुसूसी तौर पर उसको पैगाम देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे बारे में बोलते हुए इतना बड़ा झूठ बोला कि उस झूठ की सजा 80 कोड़े है। लेकिन मैं वो हद मुफ्तरी की बात नहीं करता, कम अज कम उन्हें कहता हूं कि तौबा कर लो मरने से पहले। क्योंकि जब किसी को माज़अल्लाह मिसाल के तौर पर काफिर कहा जाए और वो काफिर ना हो तो कुफर कायल की तरफ लौटता है, ये पक्का कानून है। तो लफ्ज़े खताकार माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए माज़अल्लाह किसी ने लफ्ज़े खताकार हम अहले सुन्नत में से बोला हो। लेकिन हसीनुद्दीन शाह ने अपनी जुबान से लफ्ज़े खताकार बोला। तो अब हमने तो बोला नहीं, तो फिर लौट के ये लफ्ज़ उसकी तरफ जाएगा। मैं कहता हूं ये कैसे सैयद हैं, इनको सईदा पाक की तौहीन से दिलचस्पी कितनी है कि जो लफ्ज बोला नहीं गया ये गढ़ के बोल रहे हैं। तो जब बोला नहीं गया इन्होंने खुद बोला हमें बदनाम करने के लिए, तो रब तो देख रहा है। दुनिया से छुपोगे तो अल्लाह से कैसे छुप सकते हो? लिहाजा वक्त है तौबा करके मरो। और जिन्होंने भी लफ्ज़े खताकार की निस्बत की सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से, हमने सबका रिकॉर्ड रखा हुआ है, सारे 80-80 कोड़ों के मुस्तहिक हैं। और फिर खुसूसी तौर पर उन पर तौबा लाजिम है कि वो लफ्ज जो वाकई बहुत बड़ा काबिल गिरफ्त लफ्ज है, उन्होंने अपनी तरफ से घड़ के माज़अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती के तरफ मंसूब कर दिया। तो ये धांधली की गई इंटरनेशनल एजेंसियों और ईरान के हवारियों और रवाफिज के सहूलतकारों की तरफ से। मगर अल्लाह का फजल है, हक कल भी चमक रहा था, हक आज भी चमक रहा है। एक जरूरी मैं करारदाद आपसे मंजूर करवाना चाहता हूं। जोबली टाउन में एक मस्जिद है
जिसका नाम ही है जामे मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? उस मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स ये हमारे भाई मोहम्मद लतीफ मुर्तजाई साहब के पास मौजूद हैं और उन्होंने तवील जिद्दोजहद की है। वो मस्जिद जो अहले सुन्नत की मस्जिद है, वो इंतजामिया की मिली भगत से वहाबियों को दे दी गई। पहले नंबर पर तो हम इस जुल्म पर जिसका भी इसमें हिस्सा है उन सब की मुजम्मत करते हैं। मुजम्मत करते हो? और दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि अहले सुन्नत शरीफ जरूर हैं मगर बेगैरत नहीं। जब मस्जिद अहले सुन्नत की है तो उसे किस लिए एक दूसरे फिरके के सपुर्द किया जा रहा है? और फिर उस मस्जिद में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा हुआ था उसे फाड़ा गया है, उसकी तौहीन की गई है, मस्जिद की तौहीन की गई है। और उसका जो सटे लिया गया था अहले सुन्नत की तरफ से, अभी वो मुद्दत बाकी है और उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। इसलिए हमारा लाहौर की उस अथॉरिटी से मुतालबा है कि कबल इसके कि अहले सुन्नत तुमसे नोच के अपना हक लें, तुम वो हक अहले सुन्नत के सपुर्द करो। और मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबी अहले सुन्नत को दी जाए। क्या आपको ये मुतालबा मंजूर है? जवानियां लुटाएंगे, मस्जिदें बचाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, मस्जिदें बचाएंगे। तो ये उर्स मुकद्दस की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। शेर आले सुन्नत हजरत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके में आकर गुलशन आबाद किया और अल्लाह के फजल से ये गुलशन बागो बहार और ये रौनकें, यानी इस उजाड़ जगह पे इस वक्त किसने बैठना था? ये नूर भरे चेहरे, ये उस मर्द हक की कोशिश है कि जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह अभी तो इस मरकज में तामीरात होंगी और अल्लाह के फजल से पूरी यूनिवर्सिटी बनेगी और मजीद यहाँ कई शोबाजात जो हैं वो जारी होंगे। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल उनके मरकदे पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और नरियां बीबी जिन्होंने ये ज़मीन वक़फ़ की थी अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। और तमाम जो अहबाब हैं, मुरीदीन हैं मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब के और अहबाब हैं जो इस काम में दिन रात दिलचस्पी लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए और अल्लाह इस बाग को हमेशा बहारें अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।